हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हर रोज महंगाई अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। 4 दिन की राहत के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोग अब सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार अब तो कुछ करो, क्योंकि ये विकास अब काफी महंगा साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तेल कंपनियों ने एक बार फिर जनता को महंगाई का झटका देते हुए तेल के दामों में इजाफा किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 99 रुपए 91 पैसे हो गई। वहीं डीजल 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी के बाद 89 रुपए 36 पैसे हो गया। नई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमतें दिल्ली और कोलकाता में भी शतक मारने के बेहद करीब हैं। कोलकाता में आज पेट्रोल 99 रुपए 45 पैसे लीटर और डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। नई दरों के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 36 पैसे पहुंच चुकी है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 105 रुपए 58 पैसे और डीजल 96 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। तो वहीं कोलकाता में पेट्रोल 99 रुपए 45 पैसे और डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। इसी तरह चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 44 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए 51 पैसे पर है। पेट्रोल डीजल की घटती बढ़ती कीमतों का असर हमारी जेब पर पड़ता है। तेल की बढ़ी हुई कीमतों से देश के दूसरे शहर भी अछूते नहीं। नोएडा में पेट्रोल 96 रुपए 76 पैसे और डीजल 89 रुपए 83 पैसे पहुंच गया। बेंगलोर में पेट्रोल 102 रुपए 84 पैसे और डीजल 94 रुपए 72 पैसे बिक रहा है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 40 पैसे पर है। पटना में पेट्रोल 101 रुपए 62 पैसे और डीजल 94 रुपए 76 पैसे पहुंच गया। जयपुर में पेट्रोल 106 रुपए 27 पैसे और डीजल 98 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 65 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 75 पैसे पर है। तो वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 20 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 96 पैसे पर है। चंडीगढ़ में बात करें तो पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 70 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए है। बढ़ती महंगाई को लेकर जहां इन दिनों बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती है, वहीं 2014 से पहले तत्कालीन मनमोहन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था। इसी को लेकर ट्विटर से फेसबुक तक केंद्र सरकार की ट्रोलिंग की जा रही है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बाद इस दौर में आम आदमी सभी पार्टियों से एक ही सवाल पूछ रहा है कि वो किस पर भरोसा करे, क्योंकि सरकारें आती हैं, झूठे वादे करती हैं और आम आदमी हमेशा ठगा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह मार जुड़ चुके हैं और हिसार से हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राम सिंह, सवाल आपसे है कि जिस तरह से एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ लगातार महंगाई बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल इलाका है आपका, इस महंगाई का कितना असर पड़ रहा है और आज आपके यहाँ पेट्रोल और डीजल की क्या कीमतें हैं? लगी है, तो इसका असर जो है न केवल औद्योगिक क्षेत्र पर बल्कि आम आदमी की जो रोजी रोटी है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार सरकार के प्रति जो व्यक्ति है अपना फैक्ट्री एरिया में जाते हैं, अपने वाहन से जाते हैं, तो उनको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, अपने वाहन में डलवाना होता है। तो ऐसे में जो लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दूसरे दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार देर शाम की अगर बात करें तो 35 पैसे पेट्रोल और दूसरी तरफ 18 पैसे जो डीजल है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इस प्रकार बिजली की अगर बात करें तो लिहाजा काफी प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर जो लोग हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, पहली बार एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के जब से पहले ही प्रभावित हुआ है। लोग जो है अपने उद्योग जो है यहाँ से तब्दील कर रहे हैं, उठा रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं और काफी लोगों की रोजी रोटी पर भी
तलवार चल चुकी है, क्योंकि 250 से ज्यादा जो परिवार जो है एक फैक्ट्री पर जुड़े हुए थे उनको भी निकाल दिया गया और लगातार अपनी मांग को लेकर वही प्रोसेस कर रहे हैं। ये सारा मामला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तमाम चीजें जो है पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उससे जुड़ी हुई है और इसके पीछे जो है तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसको लेकर ये सच्चाई के लगातार कही जाती है। लेकिन इस प्रकार जब राजनीतिकरण जब होता है, जब बड़े बड़े वादे नेता करते हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी, आम व्यक्ति का जो हिसाब रखा जाएगा, वो अगर पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल लगभग जो है 71 रुपये होता था और डीजल जो है करीबन 70-71 रुपये होता था। यानी कि ये जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही है और 25 से 30 रुपये जो पेट्रोल की कीमतें 1 साल में बढ़ी है और 25 से 29 रुपये के आसपास जो है डीजल की कीमतें बढ़ी है। तो लिहाजा ये कहना गलत ना होगा कि आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़कर रखी है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर रसोई गैस की बात करें, तमाम जो चीजें हैं पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जो है आम आदमी बड़ा खून के आंसू हो रहा है, लगातार परेशान है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र भी काफी प्रभावित हुआ है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में जिस प्रकार से बहाल है ट्रांसपोर्ट जो है वो पेट्रोल डीजल से जुड़कर ही लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो है माल सप्लाई होता है या आवागमन है, कच्चा माल है वो बनाया जाता है। तो तमाम चीजें जो है प्रभावित होती है। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है कोशिश कर रहा है दबाव बनाने की, लेकिन जिस प्रकार का प्रशासन जो है जो विपक्ष जो है वो निष्क्रिय नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एक दौर होता था जब बीजेपी पार्टी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर पूरे तरह आप जो है रोड पर प्रदर्शन करती थी, प्रगन में जो है वो प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब जो है विपक्ष इतना कमजोर, लाचार और अपाहिज हो गया है कि वो सड़कों पर ना तो विरोध कर रहा है और अपने कमरे में बैठकर सिर्फ बात से बात यानी राम सिंह, लोगों में गुस्सा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है गुस्सा है लोगों में, दिख भी रहा है कि लोग कितने गुस्से हैं, गुस्से में हैं क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रहा है। हमारे साथ अनूप कुंडू भी हिसार से बने हुए हैं। अनूप, सवाल यह है कि हर 3-4 दिन, पहले तो 2 दिन पे हो रहा था, इस बार 4 दिन बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। जाहिर सी बात है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसकी मार आम आदमी पर पड़ता है क्योंकि माल ढुलाई बढ़ता है। जब माल ढुलाई ज्यादा लगता है तो जाहिर सी बात है कि रोजमर्रा की चीजें भी बढ़ जाती हैं। आपके यहां आज पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या है? वहां पर इसको लेकर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों में किस तरह का गुस्सा है, लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? बात करें तो 18 पैसे डीजल बढ़ोतरी के साथ जो है 90 रुपए 19 पैसे डीजल के भाव हो चुके हैं और 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 97 रुपए 47 पैसे पेट्रोल के भाव आज के हो चुके हैं। जनता लगातार मांग कर रही है सरकार से कि भी किसी न किसी तरह से भी इस महंगाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन सरकार कहीं भी रोक लगाने की तरफ ये अपना कदम नहीं बढ़ा रही है। लगातार जिस प्रकार से गर्मी का पारा बढ़ रहा था उस पारे को तो कहीं न कहीं प्रकृति ने प्री मानसून ला करके डाउन ला दिया है, कम ला दिया है, लेकिन जो लगातार डीजल और पेट्रोल का पारा बढ़ रहा है, महंगाई का पारा जो बढ़ रहा है, उस पे सरकार की कोई प्री मानसून जो है आने का काम नहीं कर रही कि जनता को राहत मिल जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से लगातार डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी है उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। और खाद्य सामग्री की अगर हम बात करें जिसमें दूध, दालें, सब्जियां हैं वो भी लगातार महंगी हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सीधी सी बात है कि इसका सीधा प्रभाव दुकानदारों पर पड़ेगा और आम जनता को वो खाद्य सामग्री जो है वो भी महंगी मिलेगी। ये हिसार में आज के हालात है। जी, हिसार में आज के हालात है। हालात लगभग पूरे देश में ऐसा ही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है हर रोज, उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। राम सिंह, आप सोनीपत से हैं, बहुत से इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पे 3 महीने में कम से कम 40% महंगा हो गया है। चाहे साबुन, तेल, जिसका भी बात करें, जिसकी भी आप बात ले लें, उस सब में महंगाई बढ़ी है। ऐसे में वो आम आदमी जो हर दिन कमाता खाता है उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही है, उसका क्या कहना है? क्या उसको लेकर भी ऐसे लोगों से आपकी बात हुई जो हर दिन कमाने खाने वाले लोग हैं, जो ऐसे अपनी जीवन यापन करते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बता दें कि 35 दिन में करीबन 9 पॉइंट से जो है तेल की जो कीमतें हैं उनका उछाल आया है। लेकिन जिस प्रकार से रोजमर्रा की आम व्यक्ति से आम जनजीवन की अगर बात करें तो लिहाजा काफी प्रभावित हुआ है। तमाम ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे जो ग्रामीण हैं और शहरी स्तर पर रहते हैं, जो प्रतिदिन कमाते हैं, यानी कि ताजा कमाते हैं और ताजा खाते हैं, तो ऐसे लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो काफी
मुश्किल भरा जो है वो जरूर सफर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, हालांकि पिछले एक महीने में दाल और चीनी वगैरह जो घरेलू सामान है उसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन जो अन्य कॉस्मेटिक आइटम है, शैम्पू, तेल या अन्य जो है पेट्रोलियम से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं वो आसपास को पूरी है। और दुकानदार भी इसको लेकर काफी परेशान है, क्योंकि जिस प्रकार से कस्टमर उनकी दुकानों पर पहुंचता था और आपको उसकी मात्रा जो है कम हो गई, यानी कि ग्राहकी कम हो गई है। पहले जो व्यक्ति 3 से 4 किलो साबुन खरीदता था, अब वो सीमित संसाधनों के चलते कम मात्रा के साथ सामान खरीद रहा है। और ऐसा प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, देर रात भी बढ़ी है, और इससे पहले जिस प्रकार 35 से 37 दिन हो गए हैं, पहले भी हमने बताया है करीबन 9 साढ़े 9 रुपए जो है कीमतें 35 दिन में बढ़ी है। लेकिन सरकार का नियंत्रण महंगाई पर नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार एक ही बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है उसकी वजह से लगातार कीमतें बढ़ रही है, लेकिन वो आम आदमी जिसकी रोटी प्रतिदिन चलती है, ताजा कमाता है, ताजा खाता है, उसके क्या हाल होंगे, उसकी रसोई कैसे चलती होगी? क्या सरकार ने ऐसा सोचा है? क्या उसके लिए कोई प्रावधान किया है? क्योंकि जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक जगत की बात करें, तो ऐसे तमाम लोग हैं उन पर इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन आम आदमी के लिए जीना मुहाल हो जाता है। तमाम बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है राम सिंह, जाहिर सी बात है आम आदमी के लिए मुश्किलें आएंगी। लेकिन अनूप कुंडू, डीजल के भी जो दाम है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और इस समय जीरी बुआई का काम चलता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है डीजल का को जरूरत होती है कि किसान जो है वो डीजल खरीदे और उसके माध्यम से पंप सेट के माध्यम से वो पानी अपने खेतों तक पहुंचाए। ऐसे में जब डीजल करीब 100 रुपए के पास पहुंच रहा है, किसानों को कितनी परेशानी हो रही है? खालिद जी, अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को बड़ा महंगा हो गया है खेती करना, क्योंकि जो डीजल पर उनका डिपेंडेंट रहता है, ट्यूबवेल वगैरह जो उनके चलते हैं, वो पहले जो सिंचाई करते थे 1 एकड़ में जो 400-500 रुपए अगर खर्च आता था, तो आज वो बढ़कर के 1000 रुपए हो गया है, डबल खर्च हो गया है। और खाद बीज सब चीजें महंगी हो गई है। कुछ जमींदार तो ऐसे होते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो ठेका पर जमीन लेकर के खेती करते थे, तो उनके लिए तो और भी बड़ा मुश्किल हो गया है खेती करना, क्योंकि पहले तो वो जब उसका खेती को ठेके पर लेते हैं, उस जमींदार को पैसे देते हैं, और उसके बाद फिर जो सिंचाई है, बिजाई है और तमाम जो चीजें हैं उन पर उसका लगातार डीजल और पेट्रोल का जिस प्रकार से प्रभाव है, तो बड़ा महंगा होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखा, आज ताजा जो खालिद जी देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से 10 किलोमीटर तक जो ऑटो 10 रुपए का किराया लेते थे, आज उन्होंने बढ़ा करके सीधा 20 रुपए किराया किया हुआ है। तो ये आम आदमी पर सीधा असर पड़ रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति 2 रुपए किराया हो गया है, जिसकी वजह सिर्फ डीजल और पेट्रोल है। क्योंकि आम आदमी जब वो ऑटो चालक है, वो अपने जीवन यापन के लिए ऑटो जरूर चलाता है, लेकिन उस ऑटो की एवरेज जो पहले थी उसी एवरेज के हिसाब से आज काम किया जाए, तो अगर वो 300 रुपए का डीजल खपत करके 1000 रुपए कमाता था, तो आज वो 600 रुपए का डीजल खपत करके 1000 रुपए कमा रहा है, तो उसकी कमाई पर सीधा ठीक है, बिल्कुल उसके कमाई पर असर पड़ रहा है। अनूप कुंडू आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राम सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम सिंह, सवाल यह है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष उसको जिस मजबूती के साथ आम आदमी की आवाज उठानी चाहिए थी, यहां पर कहीं ना कहीं विफल है, जिसकी वजह से आम आदमी की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? इसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। बिल्कुल लिहाजा बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल सत्यता है, और इस बात से सुरेश भी किया जा सकता है। जिस प्रकार विपक्ष का काम होता है, बढ़ती महंगाई तमाम चीजें बढ़ रही होती है, उस पर अंकुश सरकार पर जो है दबाव बनाए, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ कांग्रेस में एक बिखराव की स्थिति लंबे समय से चल रही है, उसका खुद ही बिखराव चल रहा हो, वो आवाज कैसे उठा सकता है? और ऐसी स्थिति प्रदेश सरकार में चल रही है, और प्रदेश सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और विपक्ष जो है, जहाँ पर एक तरफ फैजा गुट है तो दूसरी तरफ जो हुड्डा गुट है, तो दोनों को गुट कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि पीछे जो एक प्रोटेस्ट होता है, जब भी प्रोटेस्ट होता है तो जहाँ पर ऐलान फैजा द्वारा किया जाता है, तो हुड्डा गुट के लोग पहुंचते जरूर है, लेकिन तमाम जो नेता है वो वहाँ पर प्रदेश को नहीं पहुंचते हैं, उनके कार्यकर्ता वहाँ से प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से विपक्ष को मजबूती के साथ खड़े होकर जो जनता की आवाज बनना चाहिए, जिस प्रकार जनता इतनी महंगाई में अपना दर्द जान कर रही है, अपने महंगाई को लेकर अलग अलग दरवाजे पर जो है अर्जी भी लगा रही है किस्म से, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की अगर हम बात करें, तो विपक्ष यहाँ बिल्कुल लाचार नजर और नजर आ रहा है।
इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तस्वीरें लगातार पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तस्वीरें कुछ न कुछ बयान करती है। इस प्रकार बिखराव है पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस का चल रहा है। हालांकि लगातार महंगाई के मुद्दों को लेकर चर्चा जरूर होती है, लेकिन ये चर्चा जिस महत्वपूर्ण हिस्से में होनी चाहिए उस तरीके से उस लहजे में देखने को नहीं मिल रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका नहीं दिख रही है। लेकिन राम सिंह, इस पेट्रोल डीजल से हर एक चीज प्रभावित है, चाहे आप सब्जी खरीदने चले जाएं या फिर दूध की कीमतें कैसे अमूल ने बढ़ा दिया ये भी आपको पता होगा। रसोई गैस की कीमतें 25 रुपए बढ़ गई, यानी आम आदमी पर इसकी मार बढ़ रही है, उसकी कमाई हो नहीं रही है। जैसे अभी अनूप कुंडू बता रहे थे कि 10 रुपए जो किराया था वो 20 रुपए हो गया। कोई आदमी 300 रुपए की दिहाड़ी लगाने जाता है और पता चला कि 40 रुपए उसके आने जाने में खर्च हो गए, 50 रुपए का उसने खाना खा लिया, फिर परिवार को कैसे पाल पाएगा जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। बावजूद इसके सरकार पर इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए, जिस प्रकार की बात करें महंगाई की, तो महंगाई के तमाम ऐसे कारक है जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ है। चाहे वो ऑटो चालक की बात करें, प्रतिदिन जो रोजमर्रा की जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं, लेकिन इस प्रकार से इस प्रकार से हो चली है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हैं और प्रतिदिन जो किराया वो देते थे वो किराया अब एक डबल जो है व्यवस्था सोशल डिस्टेंस का पालन करा जा रहा, सब इस प्रकार की पहले ही हो गई थी। तो ऐसे में जो है अब किराया जो है दोगुना तिगुना हो गया है और मजबूरी भी हो गई है ऑटो चालक की, आखिर वो क्या करे, क्योंकि जिस प्रकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है तो ऐसे में किराया भी बढ़ना लाजमी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार से ज्यादातर योजना के उज्ज्वला योजना के तहत हर घर तक जो है गैस पहुंचाई गई और गैस पहुंचाने की तो एक अच्छी पहल थी प्रदेश सरकार की, देश की सरकार की। लेकिन इस प्रकार से शुरुआती तौर पर सब्सिडी देकर लोगों को जागरूक करते हुए बिल्कुल बहुत ज्यादा मैसेज लाया गया, प्रत्येक घर में गैस पहुंची, एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल प्रदेश सरकार की, देश की सरकार की रही। लेकिन जिस प्रकार से ये तो महंगाई जो 500 से 600 रुपए गैस का सिलेंडर होता था अब वो 200 के आसपास दाम होता है, तो ऐसे में 200 से एक आम आदमी के लिए हर महीने पे करना बेहद मुश्किल है और काफी जोखिम भरा हो गया है। और ऐसे में एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दे रहा हूँ कि ऐसे में चोर की गैस चोर के कुछ तरीके हैं वो भी काफी तरीके हो रहे हैं, गैस चोरी होती है, सिलेंडरों में 33 किलो गैस चोरी हो जाती है। ऐसे में लोगों तक मतलब हर प्रकार से शोषण जो है आम आदमी का हो रहा है, चाहे वो प्रदेश सरकार में तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं या फिर महंगाई इतना ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। तो तमाम ऐसी चीजें रोजमर्रा की चीजें जो काफी प्रभावित हो गई है। अब आम आदमी जाए तो जाए, किसके बाहर जाए, आखिर उसका हल क्या है, ये तो प्रदेश सरकार या देश की सरकार ही कर सकती है। आम आदमी तो सिर्फ प्रतिदिन घर से निकलता है, वो रोटी कमाने के लिए सुबह में वो लगा रहता है, तो पूरा दिन उसका ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जब महीना होता है तो महीने में चलिए राम सिंह आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गगन पिहुआ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, सवाल ये है कि कभी ये महंगाई डायन होती थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि दबंग हो गई है, किसी की सुनती ही नहीं है, बढ़ती ही जा रही है। देखिए खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा, आए दिन लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं। तो आज की बात की जाए तो चिंता का विषय क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो बाजार है जो सूने सूने नजर आ रहे हैं आम जन के लिए। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से गैस सिलेंडर भी महंगे हो चुका है। जो गैस सिलेंडर 809 रुपए का आता था वो आप देखा जाए तो 25 रुपए महंगा हो चुका है। तो आम जन के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बाजार के अंदर फल सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी है। आम जन के लिए खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आम जन का कहना यही है कि अगर तो इसी तरह से लगातार पेट्रोल डीजलों के दामों में बढ़ोतरी होती गई तो उनके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज पिहुआ में पेट्रोल डीजल की क्या कीमत है, इसके अलावा क्या बढ़ती महंगाई को लेकर वहां के लोगों में रोष भी है, किसान क्या सोचते हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जिस हिसाब से लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं तो आम जन में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है कि तो इनको इस सरकार से
जो उनका कहना है कि सरकार से काफी उम्मीदें थी, जिस तरह से उनके वादे किए जा रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे, महंगाई पर रोक लगाई जाएगी। तो देखा जाए तो आम जन के साफ तौर पर नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि लगातार पेट्रोल आए दिन देख सकते हैं कि अब तक कभी 35 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 27 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि बात की जाए तो हम पेट्रोल की बात की जाए तो 97 से 9 पैसे आप देख सकते हैं, और डीजल की बात करें 89 रुपये 85 पैसे। तो आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक चिंता का विषय, क्योंकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो पहले ही कोरोना महामारी के 1.5 साल से लगातार जूझ रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन भी हो गया था, कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार घूम रहे थे। तो अब लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं, तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं लोगों को, कहना यही है। जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके साथ जरूरियात जो चीजें हैं वो भी उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या लोग ये बता रहे हैं कि उनकी जो जरूरी सामान थे, जरूरत के जो सामान थे, उसमें उन्हें कटौती करना पड़ रहा है ताकि वो अपनी बाकी चीजों को पूरा कर सके, अपने बच्चों की पढ़ाई करा सके या फिर अपना जीवन यापन चला सके, क्योंकि ये जो कोरोना के बाद जो गगन जो समय है, आर्थिक रूप से बहुत ही हर आदमी के लिए परेशानी वाला समय है। ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, वो अपने आप को कैसे इसमें अपने आप का अपना जीवन जो है उसको इसमें जी सके, उसके लिए कितनी मुश्किलें हो रही हैं? जी खाली देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप एक जो फैमिली का एक ही मेंबर पहले काम से करता था, अब देखा जाए तो बाजारों के अंदर जो फैमिली की जो लेडीज है, जो बच्चे तक भी का देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप साइड बिजनेस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो अपना घर का खर्चा चलाने में इतना मुश्किल हो चुका है। तो देखा जाए तो आम जन के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ महंगाई ही बढ़ती जा रही है, तो देखा जाए तो कभी फल सब्जियों पर काफी रेट बढ़ रहे हैं, और देखा जाए तो जो जरूरत का सामान है, जरूरी सामान है, उनकी कीमतें दोगुनी होती जा रही है। और अब बात की जाए तो शिक्षा को लेकर भी आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी की वजह से घर पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अब जो लोग हैं वो ये सोच रहे थे अभी ने पढ़ाई कराई जाए या अपने घर का खर्चा चला जाए या रोटी खा जाए। ठीक है, तो आम ठीक है गगन, आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खास करके पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे आम आदमी परेशान है। ऐसे में सवाल है कि ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है। 4 दिन के बाद फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही लोगों के पास सबसे बड़ा समस्या यह है कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद से लोगों की नौकरियां गई हैं या फिर आर्थिक रूप से लोग कमजोर हुए हैं और महंगाई मजबूत होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे, कैसे अपना लालन पालन करेंगे, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, क्योंकि कोरोना काल के बाद से लगभग हर ऐसा इंसान है जो मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और सवाल यह है कि अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो आम इंसान अपनी जिंदगी को कैसे चलाएगा, क्योंकि ये महंगाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार के तरफ से जरूर इसे कंट्रोल करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक जो पेट्रोल डीजल की कीमत है उसको रोकना तो दूर की बात, इसके अलावा रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, दूध पर कीमतें बढ़ गई। इसके अलावा अगर पिछले 3 महीने में देखें तो जो जरूरी का सामान होता है, जो रोजमर्रा की सामान होता है, उन सामानों पे कम से कम 40% तक वो चीजें महंगी हो गई है, जो आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आम आदमी कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करेगा, कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करेगा, कैसे अपना परिवार चलाएगा।